नमस्कार साथियों, डायनेमिक क्लासेस बाड़मेर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आगामी बीएसटीसी और रीट और भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें राजस्थान जीके का पोर्शन लगेगा उसमें महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति हैं। भील, मीणा, ग्रासिया और शहरिया। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो इस प्रश्न का आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, मीणा। उसके बाद है भील, उसके बाद है ग्रासिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि जोधपुर में प्राचीन राजाओं की क्षत्रिय उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का क्या नाम है। इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, नंबर 1, मंडोर। जोधपुर के महाराजाओं के क्षत्रिय कहाँ है, मंडोर में स्थित है। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को परेशानी है। टोंक, ढूंढाड़ी, पाली, बागड़ी, बारा, हाड़ौती, करौली, मेवाती। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाली, बागड़ी। बागड़ी कहाँ बोली जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। ढूंढाड़ी, टोंक, जयपुर आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती, कोटा, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। मेवाती, करौली, अलवर, भरतपुर उस साइड बोली जाती है। इस प्रश्न के व्याख्या की बात करें तो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में बोली जाने वाली इस बोली को भीली या भीलों की बोली कहा जाता है। किसको, बागड़ी बोली को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेली किशन रुक्मणीरी और संत राव जैतसिरो, इन 2 डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वसनिका रटोड़ रतन महेश दासोत्री खिड़िया जगजीरी कहानी को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किससे है। विजयदान देथा, ठाकुर केसरी सिंह, एल.पी. टेसीटोरी और लक्ष्मी कुमारी। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, नंबर 3, एल.पी. टेसीटोरी को। व्याख्या की बात करें तो इस प्रश्न डॉक्टर टेसीटोरी ने इटली में रहते हुए बिना किसी व्याकरण और कोश की सहायता के हस्तलिखित ग्रंथों से प्राचीन राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की प्रथम निर्वासित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था। 26 जनवरी 1952, 2 फरवरी 1952, 3 मार्च 1952 और 15 मार्च 1953। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 मार्च 1952। उस टाइम राजस्थान के प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित हैं। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर। इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 नंबर। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, उदयपुर में। अगर हम इस प्रश्न के व्याख्या की बात करें, उदयपुर इस स्कूल का शिलान्यास महाराणा भूपाल सिंह ने 25 मार्च 1955 को किया था। ये पश्चिमी रेलवे के कर्मचारियों के अलावा अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारियों एवं विदेशी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देता है। यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है यहाँ पर। तो इस 5 से प्रश्नों में आपके कितने सारे प्रश्न क्लियर हो गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग। राजस्थान जीके को आपको बढ़िया तैयार करना है तो सबसे पहले आपको राजस्थान का मैप पूरी तरह याद होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, कौन सा जिला किस दिशा में राजस्थान के।
तो छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। छप्पन का मैदान दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या की बात करें तो छप्पन का मैदान राजस्थान के दक्षिण में स्थित प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों का समूह स्थित होने के कारण इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। और इस छप्पन के मैदान में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जयपुर। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या की बात करें तो सीनीदार मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी का नाम ही ब्लू पोट्री है। मिट्टी के बर्तन पकाकर बनाए जाते हैं मिट्टी से, उसे ब्लू पोट्री कहते हैं। जयपुर की ब्लू पोट्री विश्व प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि राजस्थान में कौन से जिले जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगर हम इसके व्याख्या की बात करें तो अगर हम न्यूनतम जन घनत्व वाले 5 जिलों की बात करें तो नंबर 1 पर है जैसलमेर, जिसका जन घनत्व 17। नंबर 2 पर है बीकानेर, उसका 78। नंबर 3 पर बाड़मेर, उसका 92। और नंबर 4 पर है चूरू, जिसका 147। और नंबर 5 पर है जोधपुर, जिसका है 161। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है और हार्ड भी है। धावड़िया के व्यक्ति होते थे। धावड़िया के व्यक्ति किस प्रकार के होते थे? जो कारवा व काफिलों को लूटते थे, जो राजाओं के लिए धन संग्रह या कर संग्रह करते थे, जो अनाज का भंडारण करते थे, या जो दौड़ में भाग लिया करते थे। अगर इसका आपको उत्तर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? नंबर 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो कारवा व काफिलों को लूटते थे उन्हें धावड़िया कहते थे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है रीट एग्जाम के लिए। व्याख्या: डाका डालने वालों को धावड़िया कहते थे। ये मुख्य रूप से गुर्जर, मीणा, जाट और राजपूत होते थे। अगला अपना प्रश्न है कि कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता, रणथंबोर, सरिस्का या ताल चापर। कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ताल चापर। ताल चापर कहाँ स्थित है? चूरू के अंदर। ये एक झील भी है और एक अभ्यारण्य भी है। इस प्रश्न के व्याख्या की बात करें तो 1971 में चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में स्थापित यह अभ्यारण्य काले हिरणों व प्रवासी पक्षी कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो एक ही प्रश्न से आपके कितने प्रश्न कंप्लीट हो गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लगभग कम से कम 50 बार परीक्षा में आ चुका है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जी के प्रश्न आते हैं। पहला ऑप्शन है दरीबा, दूसरा आगुशा, तीसरा है नात्रा की पाल और चौथा है झामर कोटड़ा। तो आप सभी को पता ही है झामर कोटड़ा किसके लिए फेमस है? रॉक फॉस्फेट के लिए। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर। अगर हम इस प्रश्न के व्याख्या की बात करें तो इसमें आपके लगभग 10 से 15 प्रश्न कंप्लीट होंगे। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट के प्रमुख उत्पादक एवं भंडार वाले क्षेत्र। अगर हम उदयपुर के अंदर बात करें रॉक फॉस्फेट खनन की तो झामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा, नीमच माता, भिंडर और बेलागढ़, इन स्थानों से रॉक फॉस्फेट का खनन किया जाता है। अगर हम जैसलमेर जिले की बात करें तो जैसलमेर में बिरमानिया और लाठी 2 स्थानों से रॉक फॉस्फेट का खनन होता है। अगर हम बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा में एक तो है सलोपत,
और अगला अपना ज़िला है सीकर। सीकर में कैरपुरा से रॉक फॉस्फेट का खनन किया जाता है। जयपुर से असरोल और अलवर से अडुका और अडवाणी, इन स्थानों से रॉक फॉस्फेट का खनन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है सुमेलित करने वाला। आजकल एग्जाम में ऐसे आते हैं एक क्वेश्चन, सुमेलित करो या निम्न में से कौन सा सही नहीं है, या 4 ऑप्शन आपको दे देंगे कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। अपना प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको इस नहीं का विशेष ध्यान रखना है। आप क्या करते हैं कि अपन जैसे प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, अपन इतना ही पढ़ते हैं, नहीं को पढ़ते नहीं। तो कभी कभार अपन ऐसे भूल कर गलत करके आ जाते हैं। मेहंदी, सोजत, लहसुन, बारा, इसबगोल, जालोर, किन्नू, बूंदी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? नंबर 4, किन्नू बूंदी। किन्नू बूंदी में नहीं पाए जाते, गंगानगर और हनुमानगढ़ साइड बहुत ज़्यादा होते हैं। मेहंदी सोजत की प्रसिद्धि आप सभी को पता ही है। इसबगोल जालौर में सबसे अधिक पैदा होता है और लहसुन बारा ही। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले इस प्रश्न की व्याख्या की बात कर लेते हैं। इस प्रश्न से आपके लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। केला सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता है? बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में केला सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। हरी मेथी जिसे नागौरी मेथी के नाम से प्रसिद्ध है, नागौर में निकलती है सबसे ज़्यादा। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू अलवर और झुंझुनू में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। अफीम की बात करें तो आप सभी को पता ही है, अफीम राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र वाले ज़िले चित्तौड़गढ़, बारा और झालावाड़। इसबगोल की बात करें तो जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। जीरा की बात करें तो बाड़मेर, जोधपुर, जालौर। अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया कोटा, बारा और झालावाड़। और मेथी, दाना मेथी की बात करें तो कोटा और झालावाड़ में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती हैं भाई। तो इस क्वेश्चन से आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं इस वीडियो को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान में पहली सरकारी समिति 1905 में स्थापित हुई। राजस्थान की पहली सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित हुई? बूंदी जिले के केशोरायपाटन में, अजमेर जिले के भिनाई में, नागौर जिले के कुशामन में और टोंक के निवाई क्षेत्र में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की पहली सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित हुई थी। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर, अजमेर जिले के भिनाई में प्रथम सहकारी समिति स्थापित हुई थी। अगर इस प्रश्न की व्याख्या की बात करें तो राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति और बैंक की स्थापना अक्टूबर 1910 में केंद्रीय सहकारी बैंक के रूप में की गई थी, जो अजमेर के भिनाई स्थान पर की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कोटा, बूंदी, टोंक और भीलवाड़ा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? नंबर 1, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। सीमेंट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अगर हम राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाने की बात करें तो राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना 1913 में एससीसी द्वारा लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं
तो नीचे लिंक दी गई होगी, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ रोज़ाना बहुत शानदार शानदार क्विज होती है। आज मेरा पहला ही वीडियो था, तो जिस कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करना, अपना छोटा भाई समझकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।